स्वामी विवेकानंद। दोस्तों, आज हम स्वामी विवेकानंद के जीवन से संबंधित बात करेंगे। उनके जीवन से संबंधित सभी घटनाओं पर चर्चा करेंगे, विशेषकर शिक्षा। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को होता है और उनका निधन 4 जुलाई 1902 को होता है। नरेंद्रनाथ दत्त उनका प्रारंभिक नाम था। एक भारतीय भिक्षु थे जो 19वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी रामकृष्ण के प्रमुख शिष्य थे। आगे क्या है, वेदांत और योग के भारतीय दर्शन को पश्चिमी दुनिया में पेश करने में वे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और उन्हें अंतर्विरोध किसको कहते हैं, इसको इंग्लिश में इंटरफेथ भी बोलते हैं, इंटरफेथ। और अंतर्विरोध से यहाँ मतलब है दो या अधिक धर्मों के बीच जो गैपिंग है, विरोध है, उससे है यहाँ पर मतलब। तो अंतर्विरोध जागरूकता बढ़ाने, हिंदू धर्म को वैश्विक स्तर पर लाने का श्रेय दिया जाता है। 19वीं शताब्दी के अंत में एक प्रमुख विश्व धर्म की स्थिति में लाने का श्रेय दिया जाता है उनको, ठीक है, हिंदू धर्म को। वह भारत में हिंदू धर्म के पुनरुद्धार में एक प्रमुख शक्ति थे और औपनिवेशिक भारत में यानी कॉलोनियल इंडिया में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई के उपकरण के रूप में भारतीय राष्ट्रवाद की अवधारणा में योगदान दिया। विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। वह शायद अपने भाषण के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं, जो अमेरिका के भाई और बहनों के साथ शुरू होता है, जिसमें उन्होंने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में हिंदू धर्म की शुरुआत की। हिंदू धर्म को पेश किया उन्होंने वहाँ पर। कलकत्ता के कुलीन बंगाली कायस्थ परिवार में जन्मे विवेकानंद का झुकाव आध्यात्मिकता की ओर था। वह अपने गुरु रामकृष्ण से प्रभावित थे, जिनसे उन्होंने सीखा कि सभी जीवित प्राणी परमात्मा के अवतार हैं, इसलिए मानव जाति की सेवा करके ईश्वर की सेवा की जा सकती है। रामकृष्ण की मृत्यु के बाद विवेकानंद ने भारतीय उपमहाद्वीप का बड़े पैमाने पर दौरा किया और ब्रिटिश भारत में व्याप्त परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त किया। बाद में उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा की। 1893 के विश्व धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किया। विवेकानंद ने सैकड़ों सार्वजनिक और निजी व्याख्यान और कक्षाएं जो है उन्होंने कहाँ पर, अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप में आयोजित किए। और ये सब कक्षाएं किस चीज़ की थी? हिंदू दर्शन के सिद्धांतों का प्रसार करने वाला था। ये सब जो भी सार्वजनिक और निजी व्याख्याएं और कक्षाएं थी उनकी। आगे क्या है, भारत में विवेकानंद को एक देशभक्त संत माना जाता है और उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब उनका देखते हैं अर्ली लाइफ क्या थी, उनकी प्रारंभिक जीवन क्या थे। विवेकानंद का जन्म नरेन के रूप में हुआ एक बंगाली परिवार में। कलकत्ता में एक 3 गौरमोहन मुखर्जी स्ट्रीट है, वहाँ पर उनका पैतृक घर था, ट्रेडिशनल घर था, वहीं पे हुआ। और ब्रिटिश सरकार की राजधानी थी कलकत्ता। और मकर संक्रांति का पर्व था। कहता है कि वह एक पारंपरिक परिवार से थे और 9 भाई बहनों में से एक थे।
उनके पिता विश्वनाथ दत्ता कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक वकील थे। दुर्गाचरण जी उनके दादा थे जो संस्कृत और फारसी के विद्वान थे। अपना परिवार छोड़ दिया था उन्होंने और 25 साल की उम्र में ही एक भिक्षु बन गए थे। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी एक धर्मनिष्ठ हाउसवाइफ थी, गृहिणी थी। नरेंद्र के पिता और उनकी मां के धार्मिक स्वभाव के प्रगतिशील तर्कसंगत रवैये ने उनकी सोच और व्यक्तित्व को आकार देने में मदद की। नरेंद्रनाथ कम उम्र से ही आध्यात्मिकता में रुचि रखते थे और शिव, राम, सीता, महावीर, हनुमान जैसे देवताओं की छवियों के सामने ध्यान करते थे। वह तपस्वियों और भिक्षुओं को भटकते हुए देख उनसे मोहित हो गए। नरेन एक बच्चे के रूप में शरारती और बेचैन था और उनके माता पिता को अक्सर उन्हें नियंत्रित करने में बड़ी कठिनाई होती थी। उनकी मां ने ऐसे में ही कहा था, मैंने शिव से एक पुत्र के लिए प्रार्थना की और उन्होंने मुझे एक राक्षस के पास भेज दिया। अब आइए उनके शिक्षा के बारे में जान लेते हैं। उन्होंने